कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्जा है देश जहाँ शिक्षा नहीं है। कि इस पुण्यतिथि पर सभी लोग इनसे शिक्षा लें कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना भी एक मिसाल कायम करें। रक्सौल अनुमंडल में कभी शिक्षा पे जोर नहीं दिया गया, कभी स्वास्थ्य पे जोर नहीं दिया गया, चाहे यहाँ के विधायक जी हो या यहाँ के सांसद हैं। सजग प्रहरी रहता है, सजग नेता रहता है, सजग जनप्रतिनिधि रहता है, तो निश्चित रूप से वहाँ काम भी अधिक होता है। जिला परिषद में रखे, कैबिनेट में रखे, विधान मंडल में रखे, विधान परिषद में रखे, पंचायत समिति की बैठक में रखे, तो निश्चित रूप से बच्चियां यहाँ रक्सौल से मोतिहारी और बेतिया और पटना नहीं जाती पढ़ने। क्यों नहीं? कॉलेज कैमरे पे आप देख पाते हैं कि भुवन पटेल यानी उर्फ कपिल देव पटेल जी हैं और आज पुण्यतिथि रामचंद्र शाह गुप्ता जी का है और राजाराम शाह कॉलेज में मैं हूँ, उनके प्रांगण में हूँ और वहीं पे आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास से हर साल मनाया जाता है, तो इस साल भी मनाया जा रहा है। उस उपस्थिति में अपना उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं भुवन पटेल जी। तो भुवन पटेल जी से हम आपसे बात करेंगे कि हर कोई तो जीत के आता है, लेकिन कॉलेज और शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं कर रहा है। आप भी एक प्रतिनिधि हैं और आगे चल के विधायक के भी आप फाइट कर रहे हैं, लेकिन संजोगवश आपके साथ थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, क्या कहते हैं, सौतेला व्यवहार हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप आते हैं तो क्या कॉलेज के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी चीज़ है। अंधकार को समाप्त करने के लिए शिक्षा की ही जरूरत है। और हमारे देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्जा है देश जहाँ शिक्षा नहीं है। इसलिए शिक्षा हर कीमत पर जरूरी है। आज इसको सब व्यक्ति को अपनाना चाहिए। आज शिक्षा जगत से जुड़े प्रिंसिपल हमारा जो राजाराम बाबू हैं, रामचंद्र बाबू, जिनके सहयोग से यह महाविद्यालय बना हुआ है, शिक्षा को अपने समय में बहुत उच्च कोटि का इन्होंने स्थान दिलाया। आज महाविद्यालय बन गया है, सैकड़ों बच्चे और बच्चियां इससे डिग्री पा रहे हैं, 50 कर्मचारी, प्रोफेसर, प्रिंसिपल सबका जीविकोपार्जन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति जो इन्होंने काम किया, काबिल तारीफ है। आज इनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम चाहेंगे कि इस पुण्यतिथि पर सभी लोग इनसे शिक्षा लें कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना भी एक मिसाल कायम करें। इनके पुत्र जो हैं पी गुप्ता, उनके प्रति भी हमारी शुभकामना है कि उन्होंने आज और प्रत्येक साल की भांति इस साल भी 30 नवंबर को इनके पुण्यतिथि पर बहुत शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था उन्होंने कराई है। बहुत से लोगों का, सैकड़ों महिलाएं और रोगी जो हैं आकर इलाज करा रहे हैं फ्री में। एक काबिल तारीफ है, ऐसा होना चाहिए। देखिए सर, इतने दिन से सरकार में बैठे हुए जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, अब तो जानते सब हैं कि बिहार सरकार में भी मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन हमारे रक्सौल अनुमंडल में कभी शिक्षा पे जोर नहीं दिया गया, कभी स्वास्थ्य पे जोर नहीं दिया गया, चाहे यहाँ के विधायक जी हो या यहाँ के सांसद हैं या हमारे सरकार बिहार में जो सरकार में अभी मंत्री। देखिए, सभी जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफ़ी बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं, यहाँ भी काम हो रहे हैं। देखिए, एक जो आपने जो कहा है, लोकल जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। अगर अपने क्षेत्र की समस्या अगर उठाते हैं तो सरकार की भी नज़र उस पर जाती है। बहुत से काम होते हैं सरकार का, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो चुनकर जाते हैं उनकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के प्रति बढ़ जाती है। तो वो व्यक्ति अगर उस पर चर्चा करता है, उसको नॉक करता है, उसको आगे काम करने के लिए अगर प्रेरित करता है, तो निश्चित रूप से जहाँ का सजग प्रहरी रहता है, सजग नेता रहता है, सजग जनप्रतिनिधि रहता है, तो निश्चित रूप से वहाँ काम भी अधिक होता है। ये हमारा मानना है। बिल्कुल आपका मानना है, लेकिन हमारे रक्सौल के बच्चों को जो दर दर भटकना पड़ रहा है, जैसे कि रक्सौल से मोतिहारी जाकर पढ़ना पड़े, पटना जाना पड़ रहा है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट छोड़ के अदर स्टेट में जा रहे हैं। लेकिन क्या इन लोग की लोकल जितने भी प्रतिनिधि को शर्म नहीं आ रहा है कि अपने बच्चे को अदर स्टेट में भेज रहे हैं? देखिए, अब तो हम हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जो भी सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, जो भी जीते हुए जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र में हो, जिस लेवल पर हो, सबका अपना अपना दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र की समस्या को, हर क्षेत्र की समस्या को अपने ढंग से उसको उठाए, ऊपर सरकार में रखे, जिला परिषद में रखे, कैबिनेट में रखे, विधान मंडल में रखे, विधान परिषद में रखे, पंचायत समिति की बैठक में रखे, तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान सरकार का जाता है और काम भी अधिक होता है। ये उनका फर्ज बनता है।
लेकिन यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि हैं उनके ध्यान अभी नहीं हो रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि चुनाव जब नजदीक होगा, 1-2 महीने बचेगा, तो उसमें कुछ बातें चर्चा होगी। इससे पहले नहीं हो पा रहा है। समय आने पर तो जनता सबका हिसाब करेगी ना। जनता तो सब देखती है, जनता को सब मालूम है, जनता सब जानती है, इसलिए उस दिन का इंतजार कीजिए। और इस बार लग रहा है कि हर्षोल्लास के साथ में आप फील्ड में उतर रहे हैं। बड़ा देखिए, हम 94 से नीतीश जी के साथ हैं और पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से हैं, और हमें भी एक उम्मीद है कि मैंने हमें पार्टी सिंबल देगा, टिकट देगी, हम लोग जीतेंगे और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका ख्याल रखेंगे। बड़े पैमाने पे इसको हम लोग काम कराने का कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ एक कैमरे पे भुवन पटेल जी थे और सारे बातों से आपको संबोधित किया और बताते हुए चले कि शिक्षा में जोत जो जगाता है वही अलग जगह का जाता है। अभी हमारे साथ इंद्रजीत पटेल हैं और उनसे कुछ हम बात करेंगे कि ये बताइए कि आपकी सरकार में कितना जबरदस्त शिक्षा है, ये व्यवस्था बता दे थोड़ा सा। बहुत ज़बरदस्त शिक्षा है। एक समय था शिक्षा की, जो बेटा और बेटियां स्कूल से डरती थी उसके लिए पोषाहार मिला, और बच्चे और बच्चिया के लिए साइकिल योजना चली, और कि ताकि समय पर और साइकिल खाना खाकर और साइकिल पर बैठकर और निज समय पर अपने स्कूल चला जाए। साइकिल चलाकर कॉलेज तक नहीं जा पाती है, सिर्फ हाई स्कूल तक जाती है। अगर कॉलेज यहाँ पे अधिक मात्रा में खुला होता तो हमारे बच्चियां यहाँ रक्सौल से मोतिहारी और बेतिया और पटना नहीं जाती पढ़ने। क्यों नहीं कॉलेज है, यहाँ भी रक्सौल में भी कॉलेज है। आप बताइए कि सरकारी कॉलेज कहीं है? सरकारी कॉलेज तो है, सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है? कई हैं। रक्सौल अनुमंडल में सरकारी कॉलेज कई गो है। रक्सौल अनुमंडल में सरकारी कॉलेज कई गो है। और पहले से यहाँ के जो लोकल सांसद और विधायक है अपने मांग तो मांगना चाहिए। इस रक्सौल में तो कभी रूलिंग पार्टी की सरकार नहीं रही है, या जो विधायक रहा है बीजेपी के भी विधायक पहले से भी रहे, तो कुछ दिन गठबंधन टूटा, कुछ दिन गठबंधन टूटा। इधर भी आज भी बीजेपी का विधायक है और बीजेपी के सांसद है। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करेंगे कि यहाँ के जो सांसद है जिनकी बेटे बेटिया और भांजी सारे विदेश पढ़ते हैं, अच्छा विधायक जी हाँ यहाँ के, शायद इनका भी बच्चे अदर स्टेट में ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे को कौन देखेगा? एकदम सत्य बात कहते हैं। यहाँ की सांसद और विधायक और ये बड़े बड़े पूंजीपति सब लोग रामचंद्र प्रसाद गुप्ता नहीं हो सकता है, सब लोग पी कुमार डॉक्टर नहीं हो सकता है, जिन्होंने समय आने पर गरीबों को फ्री में इलाज करते हैं। और रामचंद्र प्रसाद जो गुप्ता थे, इतना बड़ा इमारत को खड़ा कर दिए। तो धन तो सब किसी के पास रहता है, मगर खर्चा करने वाले शायद कोई वीर पुरुष ही जन्म लेते हैं। धन किसी का अमानत नहीं है, धन कीर्ति है। अपने धन में से कुछ शिवंशी निकाल कर और कीर्ति कर तो वो भी रामचंद्र प्रसाद गुप्ता की जगह ले सकता है। लेकिन लेने के लिए रक्सौल में शायद नहीं कोई नहीं है। यह है रक्सौल में क्या, देखिए मेरे भिलाई में किस एनजीएम डिग्री कॉलेज भी हो गया, एनजीएम डिग्री पब्लिक स्कूल भी हो गया। डॉक्टर इखलाक अहमद साहब का देखिए, उनके पिता को देखिए, पश्चिमी चंपारण से अपने पूरे धन को बेच कर ले आकर और इमारत को खड़ा किया और शिक्षा को अलग जगाने का काम किया है उन्होंने। भिलाई क्या वो सुदर इलाका में। बिल्कुल सत्य बात है। तो आप दीपक जलाइए और रोशनी फैलाइए, शिक्षा दीजिए